नमस्कार दोस्तों। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो सभी की रेस में से जो कि स्पीड की रेस है उसमें आगे निकल रहा है। 5000 किलोमीटर की स्पीड का चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो अपना एक प्लेन निकाल रहे हैं। ये प्लेन कॉन्कॉर्ड की स्पीड से भी तेज़ चलेगा। आपको याद होगा कॉन्कॉर्ड का जो स्पीड था वो 2000 किलोमीटर की थी। अब इन्होंने 5000 किलोमीटर का इन्होंने बना लिया है। ट्रायल्स शुरू हो गए हैं और आपको याद है कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेन भी इन्होंने बना लिया। ऐसा क्या चक्कर है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं चाइना की इनोवेशन का। और चाइना ने अनाउंस किया है कि वो धरती को जो जो पूरा धरती का सर्कमफ्रेंस है उसको 7 घंटे में वो कवर कर लेंगे। यानी कि इंडिया से अगर आपको चाइना आना है तो 7 घंटे लगते हैं, ये पूरी धरती का 7 घंटे में सर्कल कर लेगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं दोस्तों, वो ये हाइपरसोनिक प्लेन को बना भी रहे हैं और इसको इन्होंने टेस्टिंग पे लगा भी दिया है। अब इसका जो कंपैरिजन है हम करते हैं कनाडा और भारत के साथ। भारत के अंदर अभी हमने अनाउंस किया है कि भाई 180 किलोमीटर की स्पीड की हम ट्रेन निकाल रहे हैं। प्लेन तो छोड़ ही दो, ट्रेन निकालते हैं 180 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड पर। एंड वी आर स्ट्रगलिंग कि उसको 130 किलोमीटर की स्पीड पे भी हम चला दें। उसके कुछ रीजंस होंगे। कोई तो रीजन है कि चाइना मैक 4 की स्पीड पे कमर्शियल प्लेन को उड़ाने की बात करता है, हम ट्रेन को पटड़ी के ऊपर हम दौड़ा नहीं पाते हैं। कल मध्य प्रदेश में ये सीन देखे गए। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स का समिट हुआ था, उसके बाद खाना सर्व किया गया हमारे लोगों का। आप हाल देख लीजिए, ये हालत है हमारे लोगों की। खाना देखते ही टूट पड़े हैं। और यही रीजन है कि ऑपोजिशन हो या कोई और भी हो, वो हमें इतनी आसानी से हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। हमने इनोवेशन करनी क्या है जब हम एक खाने को देखकर हम इस तरह से टूट पड़ सकते हैं। और यही एक रीजन नहीं है, और भी बहुत रीजंस है। कुछ तो रीजन है कि वी आर लेफ्ट बिहाइंड। हमारी जो रेलवेज है हर रोज वहां पर ट्रेनें उड़ रही हैं, गिर रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सैबोटेज की बातें आती हैं। ये ट्रेजेडी वाला टाइम है। और इसमें भी आप देखोगे कि जो लोग हैं हमारे, वो जब एक ट्रेन का हादसा होता है वहां पर लोगों को बचाने की बजाय उसको लूटने में लग जाते हैं। हम इन चीजों में घिरे हुए हैं, इन सैबोटेज के अंदर हर महीने ये काम हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड ऑल्सो। दोस्तों, कुछ ऐसी फोर्सेज हैं देश के अंदर जो हमेशा काम कर रही हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ। और हम हमेशा हेल्पलेस क्यों दिखते हैं? ऐसा क्या चक्कर है कि पूरे दुनिया में कहीं भी ट्रेनें उड़ाई नहीं जाती, भारत में उड़ाई जाती हैं, उसे ग्लोरीफाई भी किया जाता है। यानी कि ये सिर्फ मामला स्पीड का नहीं है, हमारे फ्यूचर का भी है। अब आप देखिए, भारत में आपने देखा होगा कभी सिलेंडर मिल गया, कभी पटड़ी तोड़ दी, कभी वो यहां तक होता है कि सड़क जो शीशे हैं वो तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि लोग ट्रेन को बोर्ड अप नहीं कर सके, वो चढ़ नहीं सके। और हम जो 180 किलोमीटर की स्पीड है उसे सुपर फास्ट ट्रेन बोलते हैं, जबकि दुनिया में ये नॉर्मल स्पीड है। यानी कि दोबारा बोल रहा हूं, ये हमारे नेशन के फ्यूचर की बात है। ये सिर्फ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स की बात नहीं है जो भारत की तरक्की को रोकना चाहते हैं। वो हमें ये भी चाहते हैं कि हम वो कुछ भी अचीव ना कर पाए जो चाइना ने, अमेरिका ने, बाकी कंट्रीज ने अचीव कर लिया। ये मामला है हमारे वीक लॉस का भी, पॉलिटिकल एपैथी का, सोशल जो हमारा यहां पर एक अनपढ़ता है, जाहिलपन है, उसके बीच में भारत इज कॉट। हमारा एम्बिशन ही नहीं है कि हम ग्रो करें, हम दुनिया में राइज करें। हम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं कि जो बना है उसको बचाएं कैसे। और अगर आप भारत के फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये वेकअप कॉल है आपके लिए और अगली फ्यूचर के लिए भी। मैं चाइना में रहता हूं, यहां पर मैं देखता हूं कि कैसे ये तरक्की करते जा रहे हैं, ये हर रेस में आगे निकल रहे हैं। आज तो इनकी हालत जो है इकोनॉमी की डाउन है क्योंकि कोविड के बाद से ये उठ नहीं पाए। उसके बीच में भी ये इतनी इतनी इनोवेशंस कर रहे हैं, दुनिया को हैरान कर रहे हैं और दुनिया को अपने पीछे लगाने का इनका मंसूबा भी है। और हम अपने ही देश को तोड़ते जा रहे हैं। चाइना का मिशन क्लियर है
कि वो जो एयर ट्रेवल है उसको डोमिनेट करना चाहता वो। जो बीजिंग की ये कंपनी थी लिंकॉन्ग, इन्होंने बोला कि जो ये हाइपरसोनिक जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, ये अनइमेजिनेबल लेवल्स के ऊपर जो ट्रेवल टाइम है उसको रिड्यूस कर देगा। पेरिस से अगर आपको बीजिंग में जाना है आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। बीजिंग से न्यूयॉर्क जाना है 2 घंटे में। और ये जो प्लेन है कंसेप्ट में नहीं है, बन चुका है, ट्रायल शुरू हो गए हैं और फुल साइज पैसेंजर जेट ये शुरू कर देंगे 2027 में। अभी तो हमारा जो है इंजन बना नहीं है, इन्होंने प्लेन बना लिया। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको मालूम है कि जो वीनस एरोस्पेस है वो भी बात कर रही है इस तरह के जेट इंजन्स को बनाने के लिए जो मैक 6 के ऊपर काम करेगा। वो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज स्पीड पे वो उड़ने वाला है। एलॉन मस्क ने बोल दिया वो हाइपरसोनिक की रेस में एंटर कर गया है, वो स्पेस पे जाएगा, 1 घंटे में कहीं भी पहुंच जाइए। और भारत स्टक है अपनी पेनफुल लेगेसी को बचाने के लिए। हमारे यहां पर हम साधन ये सोचते हैं कि आज कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो नहीं है। दोस्तों, दुनिया स्पीड से आगे निकल रही है और हम लोग स्टैंड का करते हैं। सोच के देखिए, 5000 किलोमीटर की स्पीड का प्लेन कनाडा ने आप सोच सकते हो, टिड्डी मल ने आज अनाउंस कर दिया 300 किलोमीटर की स्पीड की वो ट्रेन आज चलाने वाला है कनाडा के अंदर। वो कनाडा जो कहीं खड़े होने के लायक नहीं है, उसका ये हाल है। हम 130 में फंसे हैं और फ्रीक्वेंटली हमारी ट्रेन्स डिले होती हैं, ट्रेजिक एक्सीडेंट्स भी होते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ स्पीड का मामला नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बुलेट प्रोजेक्ट है, शायद 2016 में 17 में हमने अनाउंस किया था कि 8 साल में 500 किलोमीटर की हम ये लाइन डाल देंगे। अभी तक जो हमारे बाबू लोग हैं उन्होंने उस काम को होने ही नहीं दिया। 8 साल, ये अगले 10 साल में भी पूरा नहीं होने वाला। क्यों? हमारा विल ही नहीं है कि कोई स्पीड की चीज़ आए, हमारे यहाँ पर आए। केजरीवाल ने तो बोल दिया था हमें इस जो सुपर स्पीड की ट्रेन है, इसकी बुलेट ट्रेन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये IIT का पढ़ा लिखा जिसको हम बोलते हैं IAS IAPS ऑफिसर था, उसकी ये लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश के उस इवेंट में जहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर खड़ा होकर हमें ये सीन देख रहा होगा, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी कि इस कंट्री में आकर हम इन्वेस्टमेंट्स करें। सो दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं है, पॉलिटिकल, सोशल, डीपली रूटेड फ्रैक्चर्ड जो हमारा कंट्री है, ये उसकी भी लड़ाई है। और ये सैबोटाज जो हमारी ग्रोथ स्टोरी को किया जाता है, हर रोज एक्सीडेंट किए जाते हैं, डीरेलमेंट्स की जाती हैं, एक्सीडेंट्स के ऊपर फायदा निकाला जाता है। ये इतना कॉमन क्यों है? क्या ये बैड लक है या एक सिस्टमेटिक असॉल्ट है हमारी ग्रोथ नैरेटिव को रोकने के लिए? रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स पूरे भारत में बिछा दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और डेलिब्रेटली उनको बोला जाता है कि यहां पर जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तोड़ा जाए। ट्रेनें जाती हैं, पत्थर मारे जाते हैं, डीरेल की जाती हैं। हमारे अगर धर्म के ऊपर को काम होता है, जैसे महाशिवरात्रि कल हुआ, पत्थरबाजी पूरे भारत में की गई इनके ऊपर। क्या ये एलिमेंट सारा टाइम यही सोचते हैं कि हम भारत के अंदर तोड़फोड़ करते रहे ताकि भारत तरक्की के ऊपर सोचने की बजाय पुरानी चीज़ों को रिपेयर करने में लगा रहे और हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्डअप ही ना हो सके? चाइना को, कनाडा को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाइपरसोनिक प्लेन्स बना रहे हैं मैक 4, मैक 6 के, और हम अपने ही लोगों से लड़ते हुए फिरते हैं। हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं। दे कीप अस स्ट्रगलिंग, और हम ड्रीम करते हैं बिग, जैसे मोदी जी बोलते हैं मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हमारे जो कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, और ऊपर से हमारे वीक लॉस, ऊपर से हमारी जो पॉलिटिकल ट्रेजेडी है हमारे कंट्री में कि ऑपोजिशन काम करने ही नहीं देना चाहती। ये सारी चीज़ों के कारण हमारी तरक्की रुकी हुई है। मैं देखिए, जहां पर चीज़ें ठीक है मैं वहां पर ठीक बोलता हूं, बट वी शुड कॉल अ स्पेड। यहां पर बहुत ज़्यादा, जिसको मैं पंजाबी में बोलते हैं, स्यापे हैं। ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स बैक्ड बाय फोर्सेस लाइक ऑपोजिशन पार्टी जो भारत की तरक्की को रोकना चाहते हैं, वो सब कुछ मिलकर साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को साथ में लगा लिया।
सिर्फ हमारी डीरेलमेंट के ऊपर ये रोटियां सेकते हैं। पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है, वायलेंस को बढ़ावा दिया जाता है ताकि क्योस क्रिएट किया जाए हमारे कंट्री के अंदर। और ये जो पॉलिटिकल डिविजन्स है इसे और सोशल जो एक्सप्लॉयटेशन है, इस दोनों को कंबाइन कर कर फॉल्ट लाइंस को क्रिएट किया गया है। जबकि चाइना ऐसे लोगों को एलिमिनेट करता है, किडनियां निकाल लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मेरी अगर प्रोग्रेस मुझे करनी है, मुझे इन एलिमेंट्स को खत्म करना पड़ेगा। और भारत पैरालाइज है पॉलिटिकल करेक्टनेस में, रामचंद्र बनने में, अपीसमेंट पॉलिटिक्स में। और चाइना बर्दाश्त ही नहीं करता है किसी भी एलिमेंट को। और अगर किसी जज ने उल्टी सीधी जजमेंट दे दी इन जिहादियों के फेवर में, उसकी भी किडनी बाहर निकाल लेते हैं ये लोग। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है जो हमारे देश के साथ चल रही है। हमें इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। मुझे अपने देश से प्यार है, भारत से प्यार है, लेकिन चाइना के अंदर मैं एक चीज नोट करता हूं, अगर छोटा सा भी प्रोटेस्ट होता है अननेसेसरली, कुछ घंटों में वो खत्म कर दिया जाता है। किसान आंदोलन की तरह नहीं है, 2 साल से वो लगे हैं, गवर्नमेंट को घुटनों पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स चाइना में भी थे जो चाहते थे कि यहां पर वायलेंस हो, चाइना को अपने घुटनों पर लेकर आया जाए। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जीरो टॉलरेंस है, जीरो कॉम्प्रोमाइज है। और मोदी जी बोलते हैं हम टेररिज्म के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो किया क्या? 2 साल से पाकिस्तान के टेररिस्ट हमारी आर्मी के फोर्सेस को अटैक कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया? पहले बोला G20 है, फिर बोला जी वर्ल्ड कप है, फिर बोला जी इलेक्शन है। अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गए, G20 खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। क्या कर लिया हमने पाकिस्तान का? यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक, पॉलिटिकल से लेकर सोशल फैब्रिक तक सारा गला हुआ है। ऊपर से हमारे लॉज अगर ठीक भी हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मैनिपुलेट करते हैं लीगल सिस्टम को। और सारे आरोपियों को, सिर्फ आरोपियों को, क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें बरी कर दिया जाता है। और जजेस बोलते हैं हमें जो ठीक लगा हमने वो कर दिया। यानी कि जितने नोट पहुंचे उतना उन्होंने कोर्ट को जो काला था उसको और सब काला कर दिया। ऊपर से ये बोलते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे तो लॉज ही वीक हैं। और अगर लॉज को स्ट्रांग करने की हम कोई काम करते हैं तो यही जजेस उसको रोक भी देते हैं कि अलाउड नहीं है। इस कंट्री में आप सोच सकते हैं, हमारे कंट्री का यह हाल है कि टेररिस्ट को बेल मिलती है, डेट भी नहीं मिलती, और जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है भारत के अंदर। और जब वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, हार पहनाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं। इसको कंपैरिजन करिए चाइना के साथ। स्विफ्ट ब्रूटल पनिशमेंट। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, यहां पर एक आदमी ने गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, 25-30 लोगों को मार दिया। बड़ा ही रेयर है ऐसा कुछ काम हुआ हो। 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर फांसी की सजा, कोई सुनवाई नहीं, सामने सबूत है, बंदा पकड़ा गया, फांसी। यहां पर अब वो बोलेंगे यार ये तो तानाशाही है। ये आप सोचिए, ये तानाशाही है या स्ट्रॉन्ग लॉज हैं इन रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के खिलाफ। दोस्तों, हमारा जुडिशियल सिस्टम उधर जोक है, हम भी जोक हैं। जो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया दिखाया, मैं दोबारा नहीं दिखाना चाहता। मैं अपना सर जो शर्म से नीचे नहीं झुकने देना चाहता, ना आपका। आपको तस्वीर दिखानी थी एक, कि जो हमारा कंट्री है उसमें हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, कोर्ट्स बेकार हैं, हम क्या हैं। ठीक है, मैं मानता हूं हमारे यहां पर केसेस ड्रैग ऑन होते हैं कई साल, 30 साल 40 साल लग गए एक आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाने के लिए। 40 साल, यानी कि उसने 25-30 साल की उम्र में कोई गलत काम किया सिखों के साथ 1984 में। 40 साल लग गए उसके बाद, यानी कि अभी उसकी 65 साल की उम्र है, 5-10 साल के बाद मर जाएगा। लेकिन उसने 40 साल लोगों के सेंटीमेंट से खेला है वो आदमी। ये जोक है हमारा जुडिशियल सिस्टम। बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं कि इन्होंने तानाशाही बनाई हुई है, ये है तानाशाही।
चाइना सिक्योरिटी लॉस के नाम पर सैबोटेज तो करने ही नहीं देता। यहां पर तो जिसको बोलते हैं, अगर आपने कीचड़ भी उछाला है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, शीशे के ऊपर, ट्रेन के ऊपर मिट्टी भी लगा दी, वो आपकी मिट्टी पलीद कर देगा। इसीलिए ये हाइपरसोनिक प्लेन्स बना रहे हैं और हम अपने सिस्टम को बचाने में लगे हैं। दोस्तों, मैं बार बार मोदी जी को बोलता हूं कि जितने ये लोग फ्रीली घूम रहे हैं, रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो हर रोज वायलेंस और नेशनल प्रोजेक्ट्स को तोड़ने की बातें बोलते हैं, इनको आप सख्ती से ही आपको निपटना पड़ेगा। ये जो सबका साथ सबका विकास वाला काम है, और ये जो आपकी एक फीलिंग है कि आपके वोट्स कम हो जाएंगे, आपको इसको छोड़कर टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे इन लोगों के साथ। कॉम्प्रोमाइज अब नेशनल सिक्योरिटी से करते आ रहे हैं, इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को अब फ्लरिश करवा रहे हैं। हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको गाजा पट्टियां बनी हुई दिखती हैं। पुलिस वहां पर जाती नहीं है, अलाउड नहीं है। हिंदू तो अगर गलती से पहुंच गया, बाहर सेफली निकल नहीं सकता, हलाला करवा कर ही निकलेगा, वो लड़की हो या लड़का। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने वीकनेस भी देखी है गवर्नमेंट की, फार्मर प्रोटेस्ट में, शाहीन बाग में, और हर रोज हम ये नेशनल एलिमेंट लोगों के जो स्लोगन लगाते हैं, भारत में बैठकर हमारे क्रिकेट टीम का आदमी आउट होता है, ये भंगड़े डालते हैं। आप इनको जब तक सीवियर पनिशमेंट नहीं देंगे, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। प्लीज स्टॉप प्रायोरिटाइजिंग योर वोट बैंक। आपको उसमें से % वोट मिल भी गया, फर्क क्या पड़ता है? कंट्री का सत्यानाश हो रहा है। और चाइना के अंदर मैं एक चीज देखता हूं, एक ब्रूटल ट्रूथ है दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम यहां पर वीक हो, स्ट्रांग हो, ऐसे तैसी फराए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जहां पर आता है, ये बर्दाश्त नहीं करते कि देश के बाहर बैठा हुआ आदमी है या देश के अंदर है, बच नहीं सकता। यही चीजें हैं जो मुझे चाइना की अच्छी भी लगती हैं। और ये जो सैबोटेज है भारत के अंदर, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने एक बड़ा सोचना शुरू कर दिया कि हम एक विकसित भारत बनेंगे। स्लोगन देने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो साइकोलॉजिकल सैबोटेज हो रहा है हर रोज, और जो हमारे बच्चे देखते हैं आज की डेट में, वो इतने नाराज हैं कि वो देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और हम अपने बच्चों को देते कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्ट कर लो। क्या इस तरह से हमारा कंट्री तरक्की करेगा? सारा ब्रेन ड्रेन तो बाहर जा रहा है। हम यहां पर अगर कोई तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे हर रोज खींच कर नीचे फेंकने की बात करते हैं और अपने बच्चों को बोलते हैं ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे चलने की जरूरत नहीं है, बस ढके रहो, किसी को दिख ना जाए, कहीं तुम अगवा ना हो जाओ। इस मेंटेलिटी के साथ क्या हम इस माइंड सेट के साथ क्या एक नेशन बिल्डिंग का काम हो सकता है? हम आज भी डिबेट कर रहे हैं कि भाई हमारे यहां पर बुलेट ट्रेन कब आएगी। चाइना ने 20,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का नेटवर्क 2 साल में पूरा किया, और हमने 500 किलोमीटर अभी 8 साल में अभी पिलर बन रहे हैं। वो भी कितने किलोमीटर में? 200 किलोमीटर में। जब ये 200 किलोमीटर का ट्रायल पूरा हो जाएगा, इसके ऊपर लाइन पड़ जाएगी अगले 5 साल में, उसके बाद जाकर 500 किलोमीटर पूरा होगा। और चाइना ने 2 साल में 20,000 किलोमीटर का नेटवर्क डाल दिया है, ट्रेनें चल रही हैं, और अब ये सुपर हाइपरसोनिक प्लेन्स बना रहे हैं। हम अभी भी जाति, रिलीजन, हिंदू मुसलमान, इन सब के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूं, यह टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यह नेशन की विजन की बात है। हमने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, बट ग्राउंड पर ना बड़ा दिखाया, ना बड़प्पन दिखाया। यह नेशनल अवेकनिंग का मोमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम बाकी दुनिया के साथ कंपीट करें, हमें वेकअप करना पड़ेगा। हम इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं अच्छी न्यूज के बाद। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, कई लोग आप में से नीचे कमेंट डालेंगे, और देखिए सीसीपी का एजेंट चाइना की बड़ाइयां कर रहा है। हम सुनना ही नहीं चाहते कि अगर कोई चीज गलत है, किसी चीज को क्रश करना है तो क्रश करना है। अगर 10 करोड़ यहां पर जिहादी बांग्लादेश रोहिंग्यास के आए हैं तो आए हुए हैं, आपको पता है, बात क्यों नहीं करते हम लोग उसके बारे में? और ये जो विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की, आई नो मोदी जी टेक्स लॉन्ग डिसीजंस, स्लो डिसीजंस, बट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस।
लेकिन मीडियोकर डिसीजन जो है हमारे, जो हमने सोचा हुआ है कि जब हो टाइम आएगा तब करेंगे, कब टाइम आएगा? 11 साल निकल गए। यहां पर एक ही सिस्टम है, कोई जिहादी है, उसने देश के खिलाफ काम किया है, कोई बेल नहीं, कोई मर्सी नहीं, कोई प्रेसिडेंट से माफी नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट में बार बार बेंचेस नहीं बनेगी। स्विफ्ट फास्ट जस्टिस 1 महीने में हमें चाहिए। आपके पास कसाब था, आपने 3 साल लगा दिए उसको फांसी में चढ़ाने के लिए। वाई नॉट द फर्स्ट मंथ? आपके इतने हजारों लोगों को उसने जख्मी किया, मार दिया जान से, उनकी कोई वैल्यू नहीं। उसको आप 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी दे रहे हो हर एक महीने की। पाकिस्तान को बोल रहे हो हमारे पास प्रूफ है। व्हाट इज हैपनिंग टू आवर कंट्री? और नेशनल विजन नाम की कोई चीज नहीं है। कोई एजुकेशन हम देते नहीं है यूथ को कि आप बड़ा कैसे सोचें, कैसे रिस्क लें और आगे बढ़ें। अगर आज चाइना आगे तरक्की कर रहा है, उसका रीजन है कि विजन है। उसका एक एम्बिशन है कि दुनिया में पूरी एयरलाइंस है उसकी इंडस्ट्री को टेक ओवर करना है। और दोस्तों, जब कंट्री बिग ड्रीम करता है, साथ में यूथ के पास वो ड्रीम पहुंचता है, तो रियलिटी बनता भी है। हम अभी 130 किलोमीटर की ट्रेन में फंसे हैं, चाइना 5000 किलोमीटर की रेस में आगे निकल गया। हम कन्याकुमारी से जम्मू तक पहुंचने के लिए 3 दिन लगते हैं और चाइना पूरे दुनिया का चक्कर 7 घंटे में पूरा कर रहा है। अब आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। यानी कि चाइना किसी की वेट नहीं कर रहा कि मुझे उसको पीछे करना है, वो दुनिया को पीछे लगा रहा है और ये एक नेशनल पावर को उसने क्रिएट कर दिया। इसलिए बोल रहा हूं, ये वेकअप कॉल है हम सब भारतीयों के लिए कि हमें स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस, एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड अगर कंट्री चाहिए, पहले हमें अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा, इन रेडिकल्स को खत्म करना पड़ेगा, हमें अपने लॉस को और मजबूत करना पड़ेगा। और ये दल्ले जो हमारे जजेस हैं, सॉरी टू से मुझे ये लैंग्वेज इन दल्लों के लिए यूज करनी पड़ती है, क्योंकि मैं हर रोज कत्ल होता देखता हूं। हमारी न्याय जो देवी है, न्याय की पट्टियां मोदी जी ने उतार दी। ये लोग अभी भी ये सुधर नहीं सकते, ये अभी भी कॉम्प्रोमाइज करने से हट नहीं सकते। वर्ल्ड 5000 किलोमीटर पर पहुंच गया दोस्तों, और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो कम होने की बजाय बढ़ने शुरू हो गए हैं। एंड वी आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, और इसी बात का मुझे दुख है। अगर भारत को आगे लेके जाना है, चॉइस हमारे हाथ में है। हमें गवर्नमेंट को भी जगाना है, तो अपनी मेंटालिटी को भी चेंज करना है। वीडियो जो शुरू में दिखाया था, अगर उसको देखने के बाद भी हमें शर्म नहीं आई, और आप में से अगर कोई भी हंस रहा था उस वीडियो को देखकर, तो मुझे दुख होता है कि ये वीडियो मैंने भारतीयों को जगाने के लिए बनाया था। थैंक यू। जय हिंद।